जय हिंद साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर, पार्ट ऑफ आरडीए ग्रुप। आज का देखते हैं। आज मंडे, आज का टेस्ट है और टेस्ट में जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं दोनों के लिए मैं एक ही वीडियो बना रहा हूं। एक ही वीडियो में हो जाएगा या फिर दो अलग अलग सेपरेट वीडियो आएंगे। तो हम दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे, दोनों सेगमेंट को देखेंगे और साथ ही साथ रघुकुल डिफेंस एकेडमी में सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। सभी प्रकार के जो फोर्सेस है उनकी तैयारी बेस्ट लेवल पर, बेस्ट फैकल्टी के द्वारा और बेस्ट एकेडमी की तर्ज पर करवाई जाती है। तो चलिए देखते हैं आज के टेस्ट के पहले क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कुछ क्वेश्चन जो पुराने भी है, जो पहले भी टेस्ट में आ चुके हैं। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उन्हें तेजी से करना है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन तो वही होते हैं लेकिन लाइनों और डेटा को चेंज कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि किसी कंपनी के कर्मचारियों के वेतन को 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है और साथ ही कुछ कर्मचारियों की संख्या 9 थी, 9 से 7 अनुपात में कर दी गई है। तो अब उसका मासिक खर्च का अनुपात कितना कम या अधिक होगा, यही आपको बताना है। ठीक है, तो पहले और अब, यानी इनिशियल स्टेज में एंड फाइनल स्टेज में, प्रारंभ में और अभी बाद में, यानी पास्ट में और प्रेजेंट की बात कर रहा है। पहले कितने देते थे? 20,000। अब कितने दे रहा है? 25,000। अब इनकी जो संख्या है, यानी पहले कर्मचारियों को 20,000 मिल रहा था, 25,000 मिल रहा है। और पहले इनकी संख्याओं का अनुपात कितना था? 9 था और यहाँ पर इनकी संख्याओं का अनुपात कितना था? 7 था। इट मीन्स दैट पहले 9 कर्मचारी काम करते थे, जैसे ही हमने पेमेंट बढ़ाया तो कुछ कर्मचारियों को हटा दिया, अब 7 काम करने लग गए। आप लोग PDF ओपन कर लीजिएगा क्योंकि मैं डायरेक्टली करवा रहा हूँ। जब यहाँ 7 और 9 आया है तो हम कहेंगे कि ये 9 यानी हमें पहले इतनी पेमेंट करना पड़ रहा था और अब 7 यानी इतनी पेमेंट करना पड़ रहा है। मैं इसे हटा देता हूँ। देखो 2 0 3 0 से 3 0 कट गए और ये कितने बार कटेगा? 4 बार। और ये कितने बार कटेगा? 5 बार। 9 चौक 36 और ये कितना हो जाएगा? 7 अपना 35, यानी 35 और 36 के रेशियो में हो जाएगा। जान पाए? यानी पहले वो पेमेंट के लिए 36 यूनिट खर्च कर रहा था और अब पेमेंट के लिए कितने? 35 यूनिट खर्च करना पड़ रहा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोने और तांबे के 2 मिश्र धातु है जिसमें सोने और तांबे का अनुपात 7:2 और 7:11 है। इन मिश्र धातुओं को समान मात्रा में पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, उसमें सोने और तांबे का अनुपात बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा है। देखो सोना यानी गोल्ड और तांबा यानी कॉपर। ठीक है, 2 अलग अलग मिश्र धातु है, 2 एलॉय है। पहली मिश्र धातु, दूसरी मिश्र धातु। पहली मिश्र धातु में 7:2 के अनुपात में है और दूसरी मिश्र धातु में 7:11 के अनुपात में है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, ये 18। अब दोनों को समान मात्रा में मिलाया गया। समान मात्रा में मिलाया गया, यहाँ पर समान मात्रा है क्या? नहीं। यहाँ पर कॉपर यानी गोल्ड और कॉपर दोनों 9 यूनिट है, यानी गोल्ड को 7 यूनिट लिया है तो कॉपर को 2 यूनिट, दोनों को मिलाकर 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट यहाँ पर, यहाँ 7 और 11 यानी 18 यूनिट। अगर ये यूनिट समान नहीं है, दोनों को समान मात्रा में मिलाया गया, तो समान मात्रा नहीं है तो समान बना लेते। यहाँ 2 का गुना कर देंगे तो 18 हो जाएगा, क्योंकि ये 18 है तो यहाँ गुना करने की आवश्यकता नहीं है, और गुना भी करोगे तो 1 का कर देना। बस हमारा आंसर हमारे पास में है कि इन दोनों एलॉय को, दोनों मिश्र धातु को हम थर्ड मिश्र धातु में डाल रहे हैं। मतलब इस एलॉय को उठाएंगे और एक तीसरे पात्र में डाल देंगे, उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशियो क्या होगा? 7 दूनी हो जाएगा 14, 2 दूनी 4। याद रखना यहाँ पर इसमें गुना नहीं करना है 18 में, क्योंकि ये 18 टोटल यूनिट ऑफ गोल्ड एंड कॉपर एंड फर्स्ट एलॉय। ठीक है, दूसरे इसमें 1 का गुना करेंगे तो 7 एकम 7 और यहाँ पर 11 जैसा का वैसा। देखो गोल्ड से गोल्ड जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 और यहाँ से कॉपर जुड़ जाएगा 15। यहाँ से काटेंगे 7 और यहाँ से काटेंगे 5, 7:5 के अनुपात में। जान पाए आप लोग क्वेश्चनों को ऐसे ही करना है और तेजी से करना है। आप लोगों को 1/7 3/5 ऐसा नहीं करना है, आपको बहुत आसानी से क्वेश्चनों को समझ लेना है। मैं समझाऊंगा रेशियो को, जब पढ़ाऊंगा तो रेशियो में आप लोगों को समझ में आएगा। रेशियो के जो क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आप लोग पूरा वीडियो देखिए।
पूरे सॉल्यूशन को समझिए, आपको सॉल्यूशन समझ में आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। क्या दिया है, 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 4:1। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही इसको 4:5 में बांट देते हैं और फिर उसके बाद में x मानते हैं। आप लोगों को x नहीं मानना, मैं बताऊंगा इसमें क्या करना है। देखो 45 लीटर का मिश्रण है, मिश्रण जो मिक्सचर है 45 लीटर का है, 45 लीटर, ठीक है। क्या दिया हुआ इसने, इसमें दूध और पानी यानी मिल्क एंड वाटर, ठीक है। मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना दिया है, 4:1 के अनुपात में है। कितना पानी मिलाया जाए, मिला क्या रहे हम लोग, वाटर को मिला रहे, कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना आ जाए, 3:2। देखो हमने इस बोतल में या इस पात्र में हमने मिल्क और वाटर को 4:1 के अनुपात में रख दिया है, ठीक है। मतलब 4 और 1 के अनुपात में हमने वाटर, मिल्क एंड वाटर को रख दिया है। हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया। पानी मिलाया तो 1 यूनिट था या 2 यूनिट हो गया, लेकिन कहीं भी हमने पानी मिलाया, लेकिन कहीं भी हमने मिल्क को मिलाया क्या, नहीं। यानी मिल्क की पहले 4 यूनिट थी तो अभी भी 4 ही रहना था, परंतु ऐसा हो रहा है क्या, नहीं। यानी यहाँ 4 है तो यहाँ कितना हो गया, 3। तो मिल्क की जो कंसल्टेंसी है उसमें वो तो उतनी ही बनी रहेगी ना, क्योंकि उसमें से मिल्क तो निकाला नहीं गया। सिर्फ ये किया गया कि मिल्क और वाटर इतने थे, सिर्फ वाटर मिलाया यानी वाटर की मात्रा उसमें बढ़ेगी पात्र में, मिल्क नहीं मिलाया यानी मिल्क उस पात्र में उतना ही होगा। तो यहाँ पर उतना तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर नहीं दे रहा है तो हम उतना बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इस 3 का गुना यहाँ कर देते हैं और इस 4 का गुना यहाँ कर देते हैं। इस गुना करने का मैं मकसद भी बता दूंगा कि क्यों ऐसे गुना किया जा रहा है। ये 4 3 12 हो गया, ये 4 3 12। देखो 12 यूनिट पहले भी मिल्क था, अभी भी 12 यूनिट है। 3 का गुना यहाँ करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा, 4 का गुना यहाँ करेंगे तो 8। अब खुद देखिएगा कि पहले भी मिल्क 12 यूनिट था, अभी भी मिल्क कितना है, 12 यूनिट है। पहले वाटर 3 यूनिट था, अब कितना है, 8 यूनिट है। यानी वाटर कितने यूनिट मिला दिया हमने, 5 यूनिट वाटर मिलाया। चीजें जान पाए। और मिल्क और वाटर दोनों, ये 12 और 3 15 यूनिट, 15 यूनिट मिल्क एंड वाटर है, जिसकी वैल्यू 45 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 15 3 45 यानी 3। तो हमने कितने यूनिट वाटर को मिलाया, यानी उसने ये बोला है कि कितने लीटर हमने पानी की मात्रा ली, तो 5 यूनिट लिए, 5 यूनिट ली है। 1 यूनिट का मान 3 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 × 3 × 15। दिस इज अ राइट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 होगा। जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे मैं उन्हें छोड़ दूंगा। देखो क्या दिया हुआ है, ABCD के बीच में राशियों का अनुपात कितना दिया है, 2:3:5। ये एक बार आ चुका है क्वेश्चन, लेकिन इसमें आंसर निकाला जा सकता है। क्या दिया है, 2:3:5। इसका तो अनुपात दिया ही नहीं है ना, क्वेश्चन अधूरा है वैसे तो। इसमें ख का मान नहीं है, ख का मतलब हो जाता है बी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी का मान दिया 1200। यानी इस x का मान कितना दिया है, 1200। 4 3 12 यानी यहाँ पर कितना, 400 का गुना। इसमें हमने 400, इस 3 में अगर मैं x ना मानूं, 3 में 400 गुना करूँ तो 1200 हो जाएगा। हमें किसका पूछा गया है, तो क का अनुपात। क यहाँ पर a है, ठीक है। ये क्या होता है, जब इंग्लिश के क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है तो वहाँ पर ऐसी दिक्कत आ जाती है। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है कि वो हिंदी, जब प्रायोरिटी की बात आती है ना, तो हिंदी वाले सेक्शन को क्रॉस कर देता है और इंग्लिश वाले को मान्य कर देता है। इसलिए कहते हैं कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, अगर 400 का यहाँ गुना किया तो यहाँ भी 400 गुना करेंगे तो 800 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखिए। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:4 है। लड़कियों की संख्या 1600 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, करवा चुका हूं मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टीवी और फ्रिज के मूल्यों का अनुपात 3:7 के अनुपात में। फ्रिज टीवी से 800 रुपये सस्ता नहीं, ये 8000 रुपये सस्ता होगा, तभी इसका 14000 आंसर आएगा। तो 800 रुपये है, उसे 8000 कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ, बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है, आंसर लाना है और काम खत्म करना है। देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन है, इसे मैं सिर्फ बता दूंगा। क्या दिया है, 1:4, 1:4, क्योंकि बोला गया है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा। ये A अनुपात है, ये B अनुपात है 3:11, C अनुपात क्या दिया है 6:7 और D अनुपात क्या दिया है 9:10। ठीक, यहाँ पर 1:4, 1:4 0.25। B का अनुपात कितना दिया है 3/11,
यानी यहाँ पर 0.2 और समथिंग कुछ 7 तक जाएगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर 6/7, 7×8 = 56, है ना, 0.83 जो भी जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए ये 9.10 यानी 0.9। अगर मैं यहाँ पर 2 संख्या तक ले लूँ ना, तो देखो ये 25 है, 27, 80 और 90 है, तो 90 वाला सबसे बड़ा होगा ये अनुपात, जान पाए। तो यही रेशियो जो कि 9:10 के रेशियो में है, ये सबसे बिगेस्ट होगा। क्या दिया हुआ है, एक थैले में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चनों को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में 8, एक थैले में 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनके सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, 2, 3 और 4 के अनुपात में, ठीक है। और इनका टोटल मूल्य कितना हो जाता है, 270 रुपये। 270 रुपये कुल मूल्य हो जाता है। ध्यान से देखिए, अगर 1 रुपये के 2 सिक्के डालेंगे तो 2 रुपये होंगे, और 50 पैसे के 3 सिक्के डालेंगे यानी 1.5 रुपये होंगे, और 25 पैसे के 4 सिक्के डालेंगे तो 1 रुपये होंगे। अब जिस बच्चे का दिमाग नहीं चल रहा होगा ना, वो लोग सिक्कों को ले ले अच्छे से, कि 50 पैसे के अगर 3 सिक्के डालेंगे तो 1.5 रुपये होते हैं, 1.5 रुपये यानी 1 रुपये 50 पैसा, और 25 पैसे के 4 सिक्के अगर डालेंगे ना तो 1 रुपये होगा। यानी एक बार में 1 रुपये के 2 सिक्के डलते तो 50 रुपये पैसे के 3 और 25 पैसे के 4 डलते हैं। इसी तरह मिलाकर एक बार में अगर इसकी 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट डालेंगे तो एक बार में 2 और 1 3 और 1 4, और ये आधा 4.5 रुपये एक बार में डलते हैं, यानी 4.5 रुपये एक बार में डलते हैं। और अगर इसको ऐसा x मान लूँ तो आप भी यहाँ पर x को ऐसा लिख सकते हो इस तरह से, और ये 45 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 0 ऊपर, और 9×5 = 45 और ये 9×3 = 27 और ये हो जाएगा 6, यानी x का मान कितना हो गया, 60। और यहाँ से बोला कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 3 × x का मान 60, 180 इसका क्या हो जाएगा आंसर। 180 इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से इन संख्याओं का औसत। अब ये संख्याओं का औसत खुद निकालिएगा, सभी संख्याओं को ऐड कर दो, जितनी संख्या दी है भाग लगा दो, आंसर आएगा आपके पास में। अगला क्वेश्चन, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ये भी क्वेश्चन पूरी 9 संख्याएं लेना है और अभाज्य संख्या लेना है। मैं 9 संख्याएं बता देता हूं कौन कौन सी है अभाज्य में। 2, 3, 5, 7, 7 के बाद में 11, 13, ठीक है, ये 3 और 3 6 हो गई। 13 के बाद में 17, 19, 23, ये सभी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि 9 बोला है। इन दोनों को, तीनों को, सभी को जोड़ दो। अब देख लो, मैं बता देता हूँ, 3 2 5 और ये कितने हो गए, 10, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया 20, ठीक है, ये हो गया कितना, 30, और इन दोनों को ऐड कर दो, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 30 और ये 40 हो जाएगा, ठीक है। देखो 10, 20, 30, 30 और 30 60, 60 और ये कितना हो जाएगा, 100। सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या कितनी है, 9 संख्या। 11 सही 1/9 इस प्रश्न का क्या था, सही जवाब था। एग्जाम में कलम जो है कांटे की तरह चलना चाहिए, नहीं तो इस कॉम्पिटिटिव में हर एक बंदा ऐसा बैठा रहता है जो आपके गर्दन काट कर आगे बढ़ सकता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 4 सम संख्याओं का औसत 27 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। करवा चुका हूं, आप लोग देखिएगा ऐसे क्वेश्चनों को। क्रमागत संख्याएं भी मैंने बताई हुई है, और जिस भी बच्चे को अगर दिक्कतें हो रही है तो वो मुझे नीचे कमेंट्स कर दें, मैं समझ लूंगा। ABCD 4 क्रमागत विषम संख्या है जिनका औसत 42 है। B तथा D का गुणनफल इतना हो तो मतलब B और D का गुणनफल कितना है, यही पूछा गया है। निकाल सकते हो, क्रमागत संख्याएं दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 मैं करवा चुका हूं, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, वहां से समझिएगा। जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए मैं उन्हें बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। 5 संख्याओं का योग 240 है, पहली 2 संख्या 30 है, अंतिम 2 संख्या 70 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी करवा चुका हूं मैं, पर फिर भी आप देख लीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 240 है, तो ये हो जाएगा 1200 इनका योग। पहली दो संख्या इनका एवरेज दिया हुआ है 30 है, अच्छा योग दिया है, ठीक।
एवरेज नहीं दिया है, एवरेज को यहाँ लिख देता हूँ, और योग दिया है तो योग को यहाँ लिख देता हूँ। 240 है, पहली दो संख्याओं का एवरेज 30 है, तो योग कितना हो जाएगा 60, और लास्ट की ये तो फर्स्ट है और ये लास्ट की दो संख्या है, ठीक है, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है 70 है, तो ये 140 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200। तो जो थर्ड संख्या है ना, वो थर्ड संख्या निकल आएगी कि पूरी 5 में से शुरू की 2 और अंतिम की 2 को घटाएंगे तो जो थर्ड संख्या है वो आ जाएगी 40, क्योंकि इन दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा 200 और इसमें से घटाएंगे तो 40 बचेगा। 14 के बाद में देखिए 15वां क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 65 है, प्रथम दो संख्याओं का औसत 81, अंतिम दो संख्याओं का 38 है, तीसरी संख्या याद कीजिए। सेम क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन। ए बी का औसत 20, बी सी का औसत 19, सी ए का औसत 21, ए का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूं, आप लोग देखिएगा, बनाइएगा क्वेश्चनों को। किसी संख्या के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। बॉयज एंड गर्ल्स इनका एवरेज प्राप्तांक तो बॉयज का, सिर्फ लड़कों की बात करें तो लड़कों का 60 है, लड़कियों का 80 है, और पूरी कक्षा का, क्योंकि कक्षा में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों होते हैं, पूरी कक्षा का कितना है 68 है, ठीक है। जो चीज़ें कट रही है उसे कटा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा कितना 12, और यहाँ पर हो जाएगा 8, ये 2, और ये कितने बार कटेगा 3, यानी 3:2 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में छात्रों और छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71, 73, समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 81 है। ये भी सेम क्वेश्चन छात्र और छात्राओं का दिया हुआ, छात्र 71, छात्राएं 73। देख लो यहाँ पर फिर से ये सेम क्वेश्चन बनकर आ गया है कि छात्र और छात्राएं, ठीक है, छात्र और छात्राएं ये 71, 73 और 71 दशमलव कितना दिया हुआ है 8, ठीक है। यहाँ तो आ जाएगा कितना 8 पॉइंट में है, और यहाँ पर देखो ये 2 और एक 1.2, ये फिर से 3:2 के रेशियो है। यहाँ परसेंटेज पूछा था, लड़कों का परसेंटेज 3 और लड़के और लड़की मिलाकर कितने हैं 5। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 कितना हो जाएगा 60% ऑफ दिस क्वेश्चन। जान पाए। प्रथम 9 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। धन पूर्णांकों का औसत, पहली और अंतिम, क्योंकि लगातार धन पूर्णांकों की बात हो रही है। उसके बाद में क्या दिया है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का औसत। करवा चुका हूं क्वेश्चनों को, पहली सम 2 हो जाएगी, अंतिम सम 20 हो जाएगी, क्योंकि 20 बोला है, मतलब 10 बोला है, तो 10 का 2 गुना 20, दोनों को जोड़ देंगे 22/2 यानी 11, ठीक। क्या दिया है, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, सबसे बड़ी संख्या याद कीजिए। सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं बता ही देता हूं आप लोगों को। 7 क्रमागत बोला गया है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। देखो 3 इधर की छोड़ दी जाए, 3 इधर की छोड़ दी जाए, तो जो चौथी संख्या है ना, यही एवरेज होगी, और एवरेज कितनी होगी, तो यहाँ पर दिया हुआ है 33। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आ रहा है। आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखिए, तो ये हो जाएगी 35, ये हो जाएगी 36 और ये हो जाएगी 37। सबसे बड़ी बात की है तो 37 हो जाएगी। यहाँ पर ऑप्शन गलत दिए हुए है। 5 सतत या सतत 5 विषम संख्याओं का औसत 95 है, और वही क्रम में चौथी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, डेफिनेटली निकाल सकते हैं। क्या दिया है, 5 ABCDE का औसत 66 है, B और E का गुणनफल कितना होगा। 5 संख्याओं का औसत 306.04 है, इनमें से पहली दो संख्या 431 और अंतिम दो संख्या 214.5 है, तीसरी संख्या कौन सी होगी। 13 संख्याओं का औसत 68 है। ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इससे पहले किसी क्लास में मैंने करवाए हैं, आप देखिएगा उस क्लास को। सारे क्वेश्चन वही दिख रहे हैं मुझे।
26वां क्वेश्चन क्या दिया है, 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 8 छात्रों जो विद्यालय छोड़कर चले गए, शेष छात्रों में 5 अंक की बढ़ोतरी हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का प्राप्तांकों का औसत कितना होगा, ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं। 26, देखो 28 छात्र है, 28 छात्र, यहां पर संख्या 28 छात्रों का औसत कितना है, 50 है। ठीक है, 8 छोड़कर चले गए, 8 तो छोड़कर गए, इनका एवरेज तो 50 होगा ही होगा, लेकिन कितना कम या ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा इस 28 पर। तो बचे कितने, 20। तो ये छोड़कर गए ना, इनके वजह से इनका 5 बढ़ गया। 5 बढ़ा किसका, ये 20 का, यानी टोटल अंक कितने बढ़े, 100 अंक टोटल बढ़ गए। किसके, 28 में से। मतलब पहले ये जो 8 छोड़कर गए, तो बाकी जो 20 बढ़े ना, उनके सभी के 5 अंक अधिक ग्रोथ कर गए एवरेज में, यानी टोटल इतने अंक बढ़ गए। यानी इनके इतने कम थे, 100 अंक इनके कम थे, तो एवरेज में कितने कम थे, तो 8 का भाग लगा दो, ये देखो आ जाएगा 12.5, और इसमें से 12.5 को घटा दो, क्योंकि इनके कम थे तो कम कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 37.5। ठीक, 120 छात्रों का औसत 35 है। पास हुए छात्रों का प्राप्तांक 39 और फेल हुए छात्रों का औसत 15 है। कितने छात्र पास हुए, डेफिनेटली दिखा सकते हो। ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं, आप देख लीजिएगा। 11 संख्याओं का औसत, फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। स्कूल में 10, ये क्वेश्चन यहां से बदल गए। एक स्कूल के 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। 10 शिक्षक थे, एक सेवानिवृत्त हो गया, उसके स्थान पर एक 25 वर्ष का आ गया। ठीक है, मतलब ये नया था, उसके स्थान पे पहले 10 थे, सेवानिवृत्त हुआ, 9 बज गए, उसके स्थान पर एक 25 वर्षीय व्यक्ति आ गया, तो फिर से 10 हो गया। यानी पहले भी व्यक्ति जितने थे अभी भी उतने ही हैं। ठीक है, तो परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। किसकी, सभी 10 की 3 वर्ष कम हो जाती है। तो किसकी, जो एक बहुत ज्यादा ओल्डर था, ओल्डर था, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 30, और 30 इसमें क्या कर देंगे, यानी जो गया वाला था, नया तो 25 वर्ष का था, पर जो गया है ना वो 25 का तो रहा होगा, 30 वर्ष इन लोगों के, 3 मतलब हर व्यक्ति की 3 वर्ष कम कर दी, यानी 30 वर्ष कम कर दी, तो वो उतनी जितनी उन्हें कम की ना, उतना वो बड़ा था। यानी कितना था, 55 ईयर का था, जो बहुत बड़ा था। 20 छात्रों का औसत वजन 0.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। एक छात्र जो 35 किलोग्राम है, उसके स्थान पर एक नया प्रतिस्थापित होकर आ जाता है। तो नए वाले का वजन ज्ञात करना है। देखो 20 छात्र हैं, बढ़ जाता है, पहले 35 था, अब बढ़ गया कितना, 20, और सभी का 0.75 पॉइंट हटाएंगे, 100, ये 3 बार जाएगा, ये 4 बार, और ये 5 बार, 5 3 15, यानी 15 इसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। ठीक, ये हुआ 30, 30 के बाद में 31। क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में 40 लड़के जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है, एक लड़का 17 वर्ष की आयु का कक्षा से चले जाता है, तो औसत आयु 15.8 से 7 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की आयु ज्ञात करना। सेम टू सेम क्वेश्चन दिया है, यहां पर जितनी बढ़ गई है कम ज्यादा हो गई है, वो चीज को दी थी। जैसे इतनी बढ़ जाती है कम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इनको चुप करवा। एक कक्षा में 40 लड़के और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। 40 लड़के हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, 16 साल है। ठीक है, एक 17 वर्ष का लड़का है, ये चले जाता है, तो अब औसत आयु कितनी, पहले 40 थी, अब 39 लोग बचे हैं,
और औसत आयु मतलब 39 की औसत आयु कितनी हो जाती है? 15.87 हो जाती है। तो नए लड़के मतलब गया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अनकंप्लीट है। नए लड़के की आयु याद कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन को सीधा बोल देना था कि अगर ये व्यक्ति चला गया एक, तो चले गए व्यक्ति की आयु याद कीजिए, तो नए लड़के की बात नहीं आती है। दूसरी बात, इस क्वेश्चन में हम ये भी कह सकते हैं कि 40 थी, एक लड़का चला गया जो 17 वर्ष का था, एक नया लड़का आया जिसके वजह से औसत आयु इतनी हो गई, तो जितनी कम हुई उसको घटा सकते हैं। तो यहाँ दो तरह से आंसर दिए जा सकते हैं और दो आंसर आएंगे, है ना, अलग अलग आंसर होंगे, दोनों अलग अलग होंगे। चाहो तो आप इस क्वेश्चन को अलग कर दीजिए इससे। मैं लास्ट क्वेश्चन लेता हूं, 32 नंबर का क्वेश्चन है। 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, जिसमें से 2 व्यक्ति जो 21 और 23 वर्ष के हैं, दोनों प्रतिस्थापित होकर नए 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करो। देखो 2 व्यक्ति है, 8 पुरुष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 2 वर्ष बढ़ गई, यानी टोटल 16 वर्ष बढ़ गई, है ना, टोटल 16 वर्ष बढ़ गई। 2 जो एक 21 वर्ष का है और दूसरा 23 वर्ष का है, ठीक है, ये प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो एक 21 वर्ष का गया और एक 23 वर्ष का गया, ये प्रतिस्थापित होकर इनकी 16 वर्ष बढ़ा दी। देख लो, ये 10 हासिल का 1 और ये हो जाएगा कितना, 5 50, और एवरेज बोला है तो 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि जो गए हुए उसके बारे में बात कर रहा है। तो 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष इनकी एवरेज आयु हो जाएगी। 25 नहीं, बिल्कुल 60 आएगा, 60, यानी 30 ईयर इज एवरेज ईयर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ओके, थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। हम देखते हैं रीजनिंग